Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I will discuss method to find all prime numbers between 1 to 100. As you know, it is given by a Greek mathematician Eratosthenes. It is developed by him to finding numbers, prime numbers actually, up to 100, from 1 to 100. Okay, and in this method we use a grid, and this grid is called sieve of Eratosthenes. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने इसको करना है. ठीक है, पहले आपको नंबर्स लिख लेने हैं 1 to 100. ओके, उसके बाद आपने कुछ क्रॉस मेथड यहाँ पर लगाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू विल क्रॉस 1. वाई 1? एज वी नो दैट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है. ठीक है, ये एक ऑड नंबर है. ठीक, हमने क्या फाइंड करना है? प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं. तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली. एक ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, नेमली 1 एंड इटसेल्फ, कॉल्ड अ प्राइम नंबर. राइट, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्रॉस 1. नाउ कम टू 2. आप क्या करेंगे? आप जिसको भी आप करते जाएंगे. अब जैसे 1 के बाद क्या है? 2. 2 इज़ अ प्राइम नंबर. तो 2 को आप क्या करोगे? सर्कल बनाओगे. 2 को क्या करना है? आपने सर्कल बना देना है. ओके, 2 को सर्कल बनाना है एंड रेस्ट ऑफ जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं सभी को क्रॉस कर देना है. तो जस्ट 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4, 6, 8. 2 का गैप लेकर आप जो है सबको कट कर दीजिएगा. ठीक है, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 and 100. Okay, so it is done now. Now come to next one. Next हमारे पास क्या होगा? नंबर 3. ठीक है, now you will circle 3. ओके, एंड 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको अब हम क्रॉस कर देंगे. ठीक है, सो जस्ट रीड द 3 का, जस्ट रीड द टेबल ऑफ 3. तो जो ऑलरेडी कट है उसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो तो क्रॉस हो ही रखा है. जो क्रॉस नहीं है उनकी मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, तो 6 ऑलरेडी क्रॉस है, 9, 12 ऑलरेडी क्रॉस है, नाउ 15, 18 ऑलरेडी क्रॉस है, एंड 3 7 टाइम्स 21. ठीक है, 27. चेक करते जाइएगा कौन कौन 3 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, कौन कौन से मल्टीपल्स एक्चुअली हैं. 45, 51, 55, 57, 59, नो. 61, 63, यस. 65, नो. 67 नहीं, 69 होगा. 71, 73, नो. 75, yes, it can. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, and 77, no. 79, no. 81, yes. 83, 85, no. 87, it's also no. और yes, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 87 हो जाएगा भाई. and 29, 91 नहीं होगा. 93 हो जाएगा. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, राइट. 95, 97,
नो 99, यस, ठीक है। तो ये हमने कौन क्रॉस किए, 3 के मल्टीपल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, 5। तो वी विल इनसर्कल 5 को इनसर्कल हम करेंगे एंड जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं जो क्रॉस्ड ऑलरेडी है उनको कुछ नहीं कहना है, जो क्रॉस हो सकते हैं उनको हमने क्रॉस कर देना है। तो 5 का टेबल जस्ट चेक करो, 13 है यहाँ पर, 20 ऑलरेडी क्रॉस, 25 क्रॉस हो जाएगा, 30, 35, 40 क्रॉस हो गया है, 45 क्रॉस हो चुका है, 55, राइट, 60 ऑलरेडी क्रॉस है, 61, 62, 65, जिसके भी लास्ट में 5 है और 0 है उस नंबर को हम क्रॉस कर देंगे। नाउ कम टू 7 के लिए कर देते हैं। सो जस्ट इनसर्कल on 7 and rest of multiples of 7 just cut them, cross them. So 14 हुआ, 21 हुआ, 28 हुआ, है ना, ये तो ऑलरेडी कट हो रखे हैं। 42 चेक करिए, ऑलरेडी कट है, ठीक है। 35 कट है, 7 टाइम्स 49, ये कट नहीं है ना, तो इसको हम कट कर देंगे। इट्स 49, 56 ऑलरेडी कट है, 63 ऑलरेडी कट है, 70 कट हो गया है, 77 कट हो जाएगा, ठीक है, एंड 79, 7 से 91 भी कट होगा, ठीक है, एंड नो, अब कुछ और इसमें कट नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 11, जो कट नहीं हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। 11, सो 11 वुड बी प्राइम, मल्टीपल्स ऑफ 11 यू कैन चेक। 11 2 जो 22, 33 कट है, 44 कट है, 55, 66, 77, 88, 99 ऑल कट। नाउ आफ्टर 11 यू विल चेक फॉर 17, ठीक है, इनसर्कल द 17 एंड 17 के जितने भी मल्टीपल्स हैं चेक कर लो, ऑल कट। एक नंबर रह गया है यहाँ पर जो कि कट नहीं हुआ है, कट होना चाहिए था। इट वॉज 57, इट वॉज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये रह गया है, ओके। आई थिंक अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें। 17 के सभी मल्टीपल्स जो हैं वो कट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आफ्टर 17 वी हैव 19 एज अ प्राइम नंबर है, ओके। तो जस्ट इनसर्कल 19 2 जा 38, ठीक है, एंड 41 43 47 ऑल आर प्राइम। 59 yes, 59 is also prime number। 61 71 and 97 83। चलिए अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ और बचे हैं, जस्ट आई इनसर्कल द नंबर, सो चेक कर लेते हैं। देखो इसके बाद 31 आएगा, ओके। अच्छा उससे पहले हमारे पास 29 और है, राइट। 19 आफ्टर 19 वी हैव 29 एंड बिफोर देट, ओके 13 भी है, 13 है, 23 है, 41 है, 43 and 50
Okay, 40, oh, यहाँ I left 37. Now 47. After that we have 53. ठीक है. After 53 we have 59. Now 61. Now 67. After 67 we have 71, 73, 79 and 83. Now 89. Now next one is 97. So these all encircled numbers are prime numbers. ठीक है. These are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and in the last 97. So I hope you understood the method, got the concept. First of all, just cross 1. After that, encircle 2 and cross all the multiples of 2. After that, just encircle 3 and cross all the multiples of 3. Same for next one, whatever the number which is not crossed. ठीक है. और उनके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हमने क्रॉस करते चले जाना है. इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हो. एक्सरसाइज 18 को स्टार्ट करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को एक बार चेकआउट कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वन इज़ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स, just see the definition here. A number having exactly two different factors, namely 1 and itself, is called a prime number. एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, या तो वो खुद या फिर 1, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. और सिंपली यू कैन से अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही एक मेथड किया था जिसमें हमने 1 to 100 प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करे थे. तो ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है. Okay, now next one is composite number. Simply you have a definition. A number which is having more than 2 different factors is called a composite number. ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, more than 2 different factors, और वो भी कैसे हों? डिफरेंट फैक्टर्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? composite number कहते हैं. ये स्टार्ट होते हैं 4 से. ठीक है. 2 प्राइम हो गया है ना, 3 ऑड हो गया, 3 के भी आपके पास एक तरीके से 1 प्राइम नंबर है और 3 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, है ना, 1 एंड इटसेल्फ. सो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 4. तो कैसे 4 होगा? 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2. अब यहाँ पे बोले मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक है. तो अगर मैं इसके यहाँ पर फैक्टर्स की बात करूँ बेटा, तो 4 के जो फैक्टर्स होंगे 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा. ठीक है. 1 to 4 these all are factor of this number. So we have more than 2 factors, that's why it's a composite number. So all these are composite numbers. ठीक है. ये हम लोग कर चुके हैं इस मेथड को. ठीक है. चलिए नाउ नेक्स्ट वन. ट्विन प्राइम क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स विच डिफर्स बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम. ऐसे कोई 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो, उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं. जैसे 3 एंड 5. तो 5 में से 3 को माइनस करो, कितना बचा? 2, है ना. तो बड़े वाले प्राइम नंबर में से छोटे वाले प्राइम नंबर को आप माइनस कर लीजिएगा. सेम 5 एंड 7 होगा. 7 एंड 9 क्या होगा? 9 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है ना. 7 एंड 11 की अगर बात करें तो देर आर डिफरेंस ऑफ 4. तो इट इज़ नॉट, दीज 2 नंबर्स आर नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स. बट 11 एंड 13 वी हैव 17 एंड 19. डिफरेंस 2 आना चाहिए, है ना. माइनस करके देख लेना यहाँ पे. जैसे 19 में से 17 को माइनस करोगे तो 2 मिलेगा. दैट्स वाई इट इज़ दीज 2 नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स. Now co-primes, 2 numbers are said to be co-primes if they have only one as their common factors. कोई भी 2 numbers co-prime कहलाते हैं अगर उनके बीच में जो common factor है वो 1 हो. ठीक है. जैसे 3 and 4 are co-prime numbers.
ठीक है। इसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि वो दोनों नंबर ही प्राइम नंबर होने चाहिए, क्योंकि ट्विन प्राइम में तो क्या था, ये मैंडेटरी था कि जो भी नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। बट को प्राइम नंबर्स में इट इज़ नॉट मैंडेटरी, एनी टू नंबर विच इज़ हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, that will be co-prime. So 4 and 9 you can see है ना, 1 is the common factor here. 8 and 15, 21 and 25, lots of numbers we have, right? Now solve the exercise 18. First question is which of the following numbers are prime numbers. हमें बताना है इन numbers में से prime numbers कौन कौन से हैं. So of course we have already done it, so we can easily find it's 11, 67, 19, 83, 89. अब मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने में. नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स विच इज़ हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट. सो 1 तो नहीं होगा, 79 भी नहीं होगा, है ना, एंड 51, यस, 1, 13, है ना. तो इसके फैक्टर्स होते हैं, तो 51 नहीं, 51 विल बी कॉम्पोजिट नंबर. एंड 87 नो, 81, 87 यस, 87 विल बी कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है. एंड 81 यस इट इज़ ऑल्सो, एंड 78 एंड 93. अगर आप इनको फैक्टराइज करें देन यू विल गेट मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स वाई दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है. लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50. 1 और 50 के बीच के हमें प्राइम नंबर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. तो अब तो आपको याद भी हो गए होंगे, लिख देते हैं. इट इज़ 2, 3, 5, 7. नहीं याद आ रहे हों तो आप उस टेबल की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं. 17, 19, 23 होगा, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47, ठीक है. दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 100. 51 और 100 के बीच के नंबर्स हमें पता करने हैं. तो ये हो जाएगा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, राइट. नाउ अब क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है. ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 50. तो 1 और 50 के बीच के ट्विन प्राइम हमने फाइंड आउट करने हैं. तो ट्विन प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे कोई 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, ऐसे नंबर्स. तो देखो पहला बनेगा 3,5, राइट. दूसरा पेयर 5,7, 11,13, 17,19, 29,31 and in the last 41,43. These all are twin prime numbers between 1 and twin primes between 1 and 50. Now question number 6, list 7 consecutive composite number less than 100. 7 composite numbers हमने देने हैं 100 से छोटे, तो 100 से कम होने चाहिए. तो आप 100 से पीछे चलो, ज़रूरी नहीं है कि इधर से आप चलो 2 से चलो, है ना, मतलब 4 से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है. 100 से पीछे में चलो. तो देखो 100 को अभी हम अगर छोड़ दें कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है. 96 होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज़ हैविंग. 95 भी हो जाएगा, 94 होगा, 93 होगा. अच्छा, उसने क्या कहा ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मांगे, कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है. तो हमने 99 क्यों नहीं लिया, अगर हम 99 लेते तो 99 से पहले 98 आता, ठीक है, और 98 आता, फिर चेन ब्रेक हो जाती, क्योंकि उधर में क्या है कि आपके पास जो 97 है वो प्राइम नंबर आ जाता है इधर में ना. तो इसलिए हमने 96 से स्टार्ट किया है, ठीक है.
सो 92 नाउ, 92 से पहले क्या होगा 91 and 90. All these numbers are consecutive composite number which is less than to 100. Now we have next question, question number 7. बोला है कि give 4 examples of pair of co-primes. Co-primes नंबर कोई भी 4 आप ले सकते हो, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में जो फैक्टर हो वो 1 हो. तो फर्स्ट कैन बी 5,7 एंड 5,9 हो सकता है, एंड 11, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो. 11,13 1 ही कॉमन ऐसा नंबर आएगा इसमें, और इसमें आप ले सकते हो 21, 21 एंड 23 भी हो सकता है ना, 25 भी हो सकता है. आंसर्स आपके वेरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर. ओके चलिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन बाय प्राइम नंबर्स. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, अगर किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम उसको शो करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है. यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड हैं. फर्स्ट मेथड तो कहलाता है डिवीज़न मेथड, राइट. फर्स्ट मेथड इज़ डिवीज़न मेथड एंड जो सेकंड मेथड है दैट इज़ फैक्टर ट्री मेथड. ठीक है, दोनों ही मेथड आपके यूज़फुल हैं. बाय नेम जब आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपको ध्यान रखना होता है, अदरवाइज़ अगर नॉर्मल कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो गो फॉर डिवीज़न मेथड, इट इज़ क्वाइट ईजी. ठीक है, ईजी ये भी है बट जो हमारा ज़्यादा यूज़ में आता है वो डिवीज़न मेथड यूज़ में आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमने करना है डिवीज़न मेथड की हेल्प से, राइट. सो ए पार्ट वी हैव 60, राइट. 60 को हमने फैक्टराइज करना है. सो जस्ट ड्रॉ अ लाइन दिस लाइक दिस. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फर्स्ट बाय विच वी कैन डिवाइड इट. ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 4 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, है ना. लग रहा है कि 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, कि क्यों ना बड़ा नंबर ले लीजिए, 10 से डिवाइड कर दिया. नहीं, इस मेथड का क्या नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट. तो प्राइम नंबर्स का होना मैंडेटरी है. आप जब भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे आपको ये श्योर करना होगा कि जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम नंबर है या नहीं है, राइट. कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ, जब मैं क्लास लेती हूँ मैं देखती हूँ वो बच्चे 4 से कर देते हैं, 6 से कर देते हैं, 10 से कर देते हैं, 12 से कर देते हैं, बड़े बड़े नंबर से कर देते हैं. ठीक है, ताकि जल्दी डिवीज़न हो जाए, बट दैट इज़ रॉन्ग. हमने क्या ध्यान रखना है, अगर कोई आप बड़ा नंबर ले भी रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दैट शुड बी आ प्राइम नंबर, है ना. प्राइम नंबर वो होना चाहिए. सजेस्ट मैं ये करूँगी, यू शुड स्टार्ट विथ 2 से डिवाइड होता है तो ठीक है, देन गो टू 3 से डिवाइड होता है तो ठीक है, अदरवाइज गो टू 5. इस तरीके से आप चलोगे. ठीक है, 2 से आप कोशिश करिए, स्टार्ट करिए. अगर डिविजिबिलिटी है तो डिविजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ाए थे. ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट उसका. अगर आपने नहीं क्लियर किया है तो पहले डिविजिबिलिटी रूल को आप क्लियर करिए. उससे क्या होता है, आपको ईजी होता है ये चेकआउट करने में कि ये किस नंबर से डिवाइड हो पाएगा. सो लेट्स सी, यहाँ पर क्या है, 0 है यूनिट प्लेस डिजिट पर, राइट. तो 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है. सो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, अगेन वी हैव 0 सो इट कैन डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, राइट. अब ये देखो यहाँ पर 5 है ना. तो अब 2 के बाद डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी चाहिए, आपको 3 की चेक करनी चाहिए. 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो भी नंबर हो उसके डिजिट्स का सम कर लो. तो यहाँ पर 1 + 5 करो, कितना आया, 6 आया. क्या 6 3 से डिवाइड होता है, यस. इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट. तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स. सो हाउ कैन यू राइट 60 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 5 1 जा 5. ठीक है, आप ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हैं. नाउ
नेक्स्ट बी पार्ट वी हैव 84. सो 84 को हमने डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 2, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो 3 1 जा 3 है ना, 3 से कट हो जाएगा ये. 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7. सो 84 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 3 इंटू 7. नाउ नेक्स्ट वन सी पार्ट, इट इज़ 180. 2 9 times 18, 2 4 times 8, 5 times 45, 3 1 जा 3, 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 टाइम 5, राइट. तो जो सी है इसका, इसके जो फैक्टर्स हुए, इट इज़ 180 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5. नाउ डी पार्ट वी हैव 210. ओके, सो 2 1 जा 2, नहीं जाएगा तो 0, 5 टाइम्स. यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल. ठीक है, 5 + 1 6. इसका मतलब क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15. अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 + 5 कितना बन रहा है, 8, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है. 4 से तो हो ही नहीं सकता. सो वी कैन डिवाइड विद 7 या 5. 5 7 जा 35, 7 1 जा 7. सो फैक्टर्स ऑफ 210 वुड बी 2 × 3 × 5 × 7. Now last part, E part. It is 728. So do the factors by 2. 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12, 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4. मैं यूनिट डिजिट देख कर चल रही हूँ कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2. 9 + 1 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा एंड 9 से भी डिवाइड नहीं होगा. 5 से नहीं हो सकता क्योंकि 1 है यूनिट प्लेस पर. ठीक है, एंड हमें केवल प्राइम नंबर के लिए ही चेक करना है. 7 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, सो 7 1 जा 7, 7 9 - 7 is 2, 7 3 जा 21. ठीक है, 13 1 जा 13. सो फैक्टर्स आर 728, 2 × 2 × 2, 7 × 13. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में अभी जो जिक्र किया था मैंने आपके साथ में कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है उसको करने के 2 मेथड है. फर्स्ट वन वो डिवीज़न मेथड एंड सेकंड वन इज़ फैक्टर ट्री मेथड. तो यहाँ पर हमने फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करना है. सो ए पार्ट, लेट्स सी कैसे होता है फैक्टर ट्री मेथड. ठीक है, यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड करना है दैट शुड बी प्राइम ओनली, कीप इन योर माइंड. सो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45. नाउ इट कैन डिवाइड विथ 3. सो 3 1 जा 3, 5 जा 15 एंड अगेन 3 5 जा 15. नाउ वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर. ठीक है, हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. सो 90 के जो फैक्टर्स बने, क्या बने, 2 × 3 × 3 × 5. ठीक है, सेम. नाउ नेक्स्ट वन बी पार्ट इज 216 हमारे पास है. सो 2 से डिवाइड करेंगे आप. 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16. ठीक है, फिर 2 से हो सकता है. 2 5 जा 10, 2 4 जा 8. नाउ अगेन विथ 2. सो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. 7 + 2 9, इट कैन डिवाइड विथ 3. सो 3 9 जा 27 एंड नाउ 3 3 जा 9. सो फैक्टर्स क्या होंगे 108 के, it is equivalent to 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 300. C part is 300. So just do the factors. 2 1 जा 2, 5 जा 10, 0. 2 7 जा 14, 5 जा 10, 7 + 5 12. इसका मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. नाउ 5 5 जा 25. सो फैक्टर्स ऑफ 300 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 5 × 5. ठीक है, नाउ डी पार्ट 315. अच्छा स्टूडेंट्स, जो न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स.
यू कैन अपलोड ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इट विल हेल्प मी एंड डेफिनेटली इट मोटिवेट्स मी। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप कहें मेरे वीडियोस, आप उनको कहें देखने के लिए, ठीक है। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, ओके। चलिए 315 के फैक्टर्स करते हैं। 3 + 1 4 + 5 9, 9 से ये 9 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। देखो जब डिवीज़न नहीं जाता है, जैसे 3 × 1 = 3, 1 में डिवाइड नहीं होगा तो हमने क्या करना होता है, 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट को रखना होता है। इसलिए यहाँ पर मैं 0 रख रही हूँ। जो ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों की वो इसी पार्ट में होती है, वो 0 लगाना मिस कर देते हैं। अगेन इट कैन डिवाइड विथ 3, कैसे, 5 + 1 ऐड करो 6 आया, 6 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 × 3 = 9, 5 × 15। नाउ 5 × 7 = 35। सो फैक्टर्स ऑफ 315, 3 × 3 × 5 × 7, करेक्ट। नाउ ई पार्ट, वी हैव 450, राइट। सो 2 से डिवाइड कर दो, 5 × 10, 2 + 2 4 + 5 9, it can divided with 3, 7 × 21, 5 × 15, 3 × 2 = 6, 5 × 15, now 5 times 25। so factors of 450 ये हमारे पास आएंगे 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ओके। नाउ नेक्स्ट 10, उसने कहा है गिव एग्जाम्पल्स of 4 pairs of prime numbers which have only one composite number between them। ऐसे आपको 4 प्राइम नंबर्स देने हैं जिनके बीच में कोई एक कंपोजिट नंबर आता हो। तो एक तो बहुत आसान है, कोई एक कंपोजिट नंबर हमें चाहिए। तो देखो 3 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद आता है 5, इन दोनों के बीच में क्या है, 4, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, 5 7, दोनों ही प्राइम नंबर है और उनके बीच में कंपोजिट नंबर क्या आता है, 6। और इसके बाद हो सकता है 11 13 भी हो सकता है ना, 11 13, इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर 12। नाउ 14 15, नो, 13 एंड 15 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, 16 17 18 19, ओके। 17 और 19 के बीच में आ जाएगा। इसके बीच में जो कॉम्पोजिट नंबर है दैट इज़ 18। सो दीज आर 4 पेयर्स, है ना। ये आपका आंसर है, ये तो बस समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट दिस, ओके। चलिए 11, उसने कहा है इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, है ना, एंड इट इज़ ऑल्सो smallest prime even number. The smallest composite number is 4. Each prime number has exactly 2 factors, 1 and itself only. 1 is neither prime nor composite. Next is the only even prime number 2, अभी डिस्कस किया आपके साथ। The largest 2-digit prime number is, जो लास्ट वाला था, तो 99 नहीं था, 98 नहीं था, इट वॉज 97, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।